गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? आ रहा हूं मैं, मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहा है वली? उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। सालों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं, मेरे बाबा का ख्वाब है वो। कैसे हाईजैक कर सकते हैं? क्या वली? वली मेरी बात तो सुन। देख लो वली, उस प्रोजेक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मामा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वली इस हद तक गिर सकता है। सोचा तो हम में से किसी ने भी नहीं था कि ऐसा होगा। हमें क्या पता था तुम्हारी शादी पे ये फिल्म हमारे गले पड़ जाएगी। एक मनहूस लड़की की वजह से मेरे पूरे घर का शरासा बिखर कर रह गया। अब ये तो आप गलत बात कर रही हैं मामा। मतलब कसूर सिर्फ बिया का तो नहीं था, वली का भी था। वली को कुछ तो लिहाज करना चाहिए। ठीक है, जिन भी हालात में शादी हुई, लेकिन वो दानियाल की बीवी थी। लेकिन वली ने जिस तरह से इस इज्जत को पामाल किया, मैंने तो बहुत कहा था बेटा, लेकिन मेरी तो इन दोनों बाप बेटी ने एक नहीं सुनी। अब देखो हम भुगत रहे। ठीक है, लेकिन हम अब इस लकीर को पीटने का तो कोई फायदा नहीं है ना। ये सोचें कि आगे क्या करना। मुझे तो ये मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बस मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होगी और क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। एक काम हो सकता, हम हुदा को वापस ले आते ना दानियाल की जिंदगी में। हुदा आएगी, दानियाल को संभाल लेगी। तंदील क्या कहती हो तुम? आई थिंक मामा काशिफ सही कह रहे हैं। अब जब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई है तो हमें हुदा से बात करनी चाहिए, उसको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप प्लीज फिक्र नहीं करें, मैं और काशिफ खुद जाएंगे हुदा से बात करने के लिए, वो मान जाएगी। सच? अगर ऐसा मुमकिन हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा पूरी पूरी रात जागता रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। उससे तो उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। मामा प्लीज आप टेंशन नहीं लें, हम सब मिलकर दानियाल की खुशियां वापस लाएंगे। और आप भी प्लीज सब कुछ भूलने की कोशिश करें, सब ठीक हो जाएगा। चाय दो ना बेटा काशिफ को। हाँ, चाय बिस्किट्स वगैरह भी दो। तो यहाँ के 9th फ्लोर पे हम सोच रहे हैं कि हम आप लोगों को दें, जहाँ पर एक रैंप बनाएंगे। उस रैंप के ऊपर साथ आपकी पार्किंग होगी आप लोगों की सहूलत के लिए। और इस जगह पर हमने पूरी ग्लास विंडो लगानी है ताकि पूरा शहर आप लोगों के शोरूम्स को देख सके। उसके अलावा अगर हम हमारी तो ग्राउंड फ्लोर की बात हुई थी वली साहब से। ये आप कैसी कहानियां सुना रहे हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, आई बिलीव देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन हियर। वली साहब जो हैं उन्हें सही तरह से मालूम नहीं था कि क्या कमिट करना है, तो उन्होंने मिस कमिट किया आपसे। ग्राउंड फ्लोर फुली बुक्ड है अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से वो तो हम आपको कमिट नहीं कर सकेंगे। आई एम सॉरी अकबर साहब, ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर हमारी तो कुछ और बात हुई थी। आपने मिस कमिटमेंट करके अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक साथ काम कर सकेंगे। अरे राहत साहब, क्या हो गया आपको? देखिए कंफ्यूजन है, हम बैठ कर डिस्कस करेंगे, बट सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्लीज सर। क्या बदतमीजी है ये? सर अंदर मीटिंग चल रही है, आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं अपने दफ्तर में कहीं जा सकता हूँ या नहीं? सॉरी सर, बड़े साहब ने अंदर आने से मना किया। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। हमारी वली साहब से डील हुई थी, आप बुलाएं वली साहब को।
वरना हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है राहत साहब, मैं आ गया हूं। ये प्रोजेक्ट आप वली के साथ ही करेंगे। तुम बिना इजाजत मेरे ऑफिस में आए कैसे हो? इस कंपनी में 50% शेयर होल्डर हूं मैं चाचा। ये मेरी भी कंपनी है। अपने दफ्तर में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? मत भूलोगे ये अंपायर मैंने खड़ी की है, तुम्हारे बाप ने नहीं खड़ी की जो तुम बिना इजाजत इस अंदर आ गए हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चाचा। पैसे लगाकर कंपनी खड़ी करना बहुत आसान बात होती है, लेकिन उसी कंपनी को मेहनत करके ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुश्किल किसने काटी है? मेरे बाबा ने, और मैंने भी। बाबा जान, आप इसकी ये बातें क्यों सुन रहे हैं? मारिए इसके मुंह पे इसका शेर, ताकि इसके होश ठिकाने लगे। बस बस, इसे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना दानियाल। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे तुम हो ना अंदर से बुरे, वैसा ही बुरा वक्त शुरू होने वाला है तुम्हारा, समझे? तुम्हारे से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। आपका दफ्तर? नहीं चाचा जान, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये मेरे बाबा का भी है। मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की है इस पे, और मैंने भी। ज्यादती तो मत कीजिए चाचा, कम से कम मुझे मेरे ही दफ्तर से निकालने की धमकी तो मत दें। राज साहब, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वली आपका प्रोजेक्ट पूरा करेगा। आपके साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो पूरी होगी। हटा दीजिए अपने माथे से ये परेशानी। आज मेरी स्पॉन्सर से मीटिंग है, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अच्छी खबर लेके आऊंगा। कल से आप मेरे केबिन में बैठेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो दानियाल साहब को खुदाफिज कह सकते हैं। चलता हूं। बात तो सुनिए मेरी सर, आप लोग। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बिया कैसी है? परेशान तो होगी। हाँ, नई जगह पर सेट होने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उसे। लेकिन तुम्हें कौन संभालेगा? मुझे तुम बहुत टूटे हुए, परेशान लग रहे हो। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। वली इतना कमजोर नहीं है जो हालात के तूफान से डर के पीछे हट जाए। आज तक मैं खामोश था तो सिर्फ माँ के साथ किए हुए वादे की वजह से, बल्कि मजबूर था। अब ये मजबूरी भी नहीं बची। अब जो लड़ाई होगी वो खुली होगी, आमने सामने।
आखिर दिखा दिया ना महविश बेगम ने अपना सौतेलापन। दूसरों की औलाद को अपनी सगी औलाद का दर्जा देना बहुत मुश्किल काम है। माँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन माँ के बारे में मेरे सामने प्लीज कुछ मत कहिएगा। तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह जज्बाती हो। ऐसे लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। नुकसान की कहाँ परवाह है मुझे, और ना ही नुकसान से डरता हूं मैं। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही बिया की इद्दत खत्म होगी मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो वली? मैं उसे तुम्हारी खातिर सारी जिंदगी अपने पास रख सकती हूँ। अरे, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, काम आएंगे आपके। बस इसका ख्याल रखिएगा। मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है बाबा? आपके पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। शायद किसी शदीद ज़हनी दबाव की वजह से इस मुश्किल का शिकार हो गई थी। कोशिश करेंगे कोई मुश्किल परेशानी जो है वो उनके सामने ना जिक्र करें। मगर उन्हें हुआ क्या है? एंजाइना का पेन, शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बर वक्त अस्पताल पहुंचाने की वजह से जान बच गई। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी नहीं, अभी सीसीयू में। जब रूम में शिफ्ट होंगी तब आप मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू। तो तू लड़ा तो नहीं उनसे? नहीं, लड़ा नहीं हूं मैं, लेकिन हक की बात करके आया हूं। वो तो तुम हमेशा ही करते हो। तुमने कहा क्या उनसे? वो सब बोला मैंने, जो बोलने से उन्हें तमाम भूली हुई बातें याद आएंगी। कहा मैंने उनसे कि ये कंपनी सिर्फ उन्होंने शुरू नहीं की है, मेरे बाप ने भी शुरू की थी। 50% का पार्टनर है वली। किसी की इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट, मेरे बाबा के ख्वाब से, जिसमें सालों काम किया है, ऐसे ही कोई हटा देगा मुझे? कहा मैंने ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और राहत साहब को भी बता दिया मैंने। कहा कि सुबह वली आएगा और सुबह से आप मेरे दफ्तर में बैठ के मेरे साथ काम करेंगे। सब याद दिलाया, सब कह दिया मैंने। तो तुम उन्हें इन्फॉर्म करने गए थे, आगे से उनका क्या जवाब था? कुछ नहीं, खामोश रहे। घर जाके चचा सोचेंगे तो ख्याल आएगा उन्हें। तुम एक बार महविश आंटी की नॉलेज में ये बात ले आओ एटलीस्ट। माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है अनस। उनसे बात करूंगा तो बेटा समझ कर नहीं सुनेगी। वो आजकल सिर्फ दानियाल और चचा की बात सुनती है। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम उनसे बात करो या ना करो, मगर मैं उन्हें सच जरूर बता कर रहूंगा। मैं बात करूंगा उनसे। तेरी मर्जी है, लेकिन मैंने उन्हें सच सच बोल दिया, सब बता दिया। मेरा प्रोजेक्ट है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? नरमीन, नरमीन क्या हुआ अकबर हुसैन को? मुझे तो अभी पता चला। ताईजान आप बैठिए प्लीज। होना क्या है, वली की मेहरबानी है, वो किसी ना किसी की जान लेके ही छोड़ेगा। मामा प्लीज। तुम चुप कर जाओ कंदील, मुझे बात करने दो। वली जो कुछ भी कर रहा है भाभी बेगम की शय पे कर रहा है। रिश्तों का तो उसे पहले भी एहसास नहीं था, मगर अब तो उसे छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रहा। हम ये कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे ये बता दो अकबर हुसैन कैसे हैं? उस बज़ात की वजह से भाभी बेगम, अकबर हुसैन आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर अकबर को कुछ हुआ ना तो मैं वली को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मामा प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसमें ताईजान का कोई कसूर नहीं है। आप इनसे ऐसी बातें मत करें।
ताईजान, आप आइए, बैठिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आप बैठिए। ताईजान, बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी ताईजान। अब वो खतरे से बाहर है। मामा का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जब पापा को इस हालत में देखा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए आपको सुना रही है। कहने दो इसे, जो जी मैं कहने दो, मुझे बुरा भला कहने दो इसे। ये हक बजाने पे ही सब कहने में। नहीं ताईजान, इस सब में आपका क्या कसूर है? ये सब आपकी वजह से तो नहीं हुआ ना। मामा प्लीज, अब आपने मेरी ताईजान को कुछ नहीं किया। ताईजान, ये सब कुछ वली की वजह से हुआ। आप नहीं जानती ऑफिस में उसने कितना तमाशा लगाया। यहां तक कह दिया कि अपना बिजनेस अलग कर लेगा हमसे, फ्लाइट्स ले जाएगा। भाईजान, मेरे साथ वो आज तक ज्यादतियां करता आया, मैंने हमेशा बर्दाश्त किया, उस तक नहीं की। लेकिन बाबा की जो इंसल्ट हुई, उसका क्या था ईजान? ऑफिस वालों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई, खानदान का नाम बदनाम हो, लोगों ने तरह तरह की बातें सुनाई बाबा। भाईजान, मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपको हमेशा मामा वाली इज्जत दी और आपने हमेशा उतनी ही शफकत से मेरे सर पे हाथ रखा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाईजान, अली को रोक लीजिए, हमारा खानदान तबाह हो जाएगा ताईजान, सब तबाह हो जाएंगे। प्लीज प्लीज उसे रोक लीजिए। वो किधर है अकबर हुसैन? मैं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बिया? कोई परेशानी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बुरा हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, पूरा जमाना कहता है। क्या हुआ है? कोई बात हुई है? इतने परेशान क्यों हैं? बताए ना, चुप क्यों हो गए? वली, आप सुन रहे हैं? मानी जान, कैसी तबीयत है मामू की? मुझे तो अभी अभी पता चला। तुमने देख लिया ना, वली ने तुम्हारे मामू की क्या हालत कर दी है। उसने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ,
मैं भी तो मामा को कब से यही समझा रहा हूं, जो हो रहा है उसमें इतनी परेशान होकर अपनी तबीयत तो खराब ना करें। तुम्हें अंदाजा नहीं है हुदा, हम किस अजाब से गुजर रहे। वली ने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तानिया को बदनाम करके जबरदस्ती उस बजाज से निकाह करवा दिया और अब इन्हीं की साख को खराब करने पे तुला हूं। दानियाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है ममानी जान। तो सोच भी नहीं सकती थी कि वली इतना साजिशी हो सकता है। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया ना, मेरा बेटा बेगुनाह है, इसे फंसाया गया था। तानिया तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तो मुझसे वादा करो, अब तो मेरे बेटे को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मामा प्लीज खुदा से ऐसी बातें ना करें, खुदा और परेशान होंगी। और वैसे भी मैं फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवाना चाहता। ओके, मानी जान को बोल लेने दो, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दरअसल बात यह है ना कि अभी पापा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। मैं खुद जाऊंगी, भाई साहब के सामने हाथ जोड़ कर तुम्हें मांग लूंगी। और मुझे पूरा यकीन है जब तुम हमारे घर आओगी ना तो हमारे घर में सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। इंशाल्लाह। दावा सब तुम मुझे छोड़ के मत जाना बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हो? आए प्लीज आंटी, अंदर आए। नहीं मैं ठीक हुई हूँ, वली को बुला दो। अच्छा मैं बुला दूँ। वली, 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 क्या हुआ? तुझसे कोई मिलने आया। कौन? चल ना, सरप्राइज है, आजा। बता ना कौन है। हमेशा आंटी आई। माँ आई है? माँ आई है। मुझसे मिलने के लिए? तुझसे मिलने के लिए। कहाँ है? बाहर। तीन साल के थे तुम, सिर्फ 3 साल के, जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक अकबर हुसैन ने कभी तुम्हें वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा अपनी औलाद पर तुम्हें फौकियत दी। उन्होंने हमेशा तुम्हारी हर खता, हर गुनाह, हर ज्यादती को नज़रअंदाज किया। इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा चाहते थे। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? ना अपनी माँ का मान रखा, ना अपने वालिद जैसे चचा का। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो मौत अजीज की कश्मकश में मुब्तला अस्पताल में पड़े। अस्पताल? सच कहते थे लोग, खून का असर जाहिर नहीं होता। कि मैं नहीं मानती थी। मुझे अपनी मोहब्बत और अपनी तरबियत पे बहुत मान था। आज क्या हुआ? मेरा मान चकनाचूर हो गया। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। अफसोस होता है मुझे उस दिन पर, जिस दिन मैंने असफल अली की गोद से तुमको अपनी गोद में ले लिया था। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों ली। आंटी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं।
ये सच नहीं है। नहीं अनस, आज मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है कि मैं ही गलती पर थी। आज तुम्हारे इस दोस्त ने मुझे एहसास दिला दिया अपनी गलती का, अपनी बेवकूफ़ी का। इसने सारी खुशफहमियां मेरी दूर कर दी हैं। वली, वली तो कुछ कहता क्यों नहीं है? तू सच सच बता देना आंटी को सब कुछ। ये क्या बताएगा? इसका सारा झूठ, इसकी सारी साजिश आया जो हो चुकी। कह दो अपने दोस्त से कि अब भी वक्त है, जाए और अपने चचा से माफी मांगे। वरना इसने तो अपनी वापसी के सारे रास्ते मसदूद कर ही दिए। नहीं नहीं आंटी, इस तरह की बात ना करें प्लीज। आप गुस्से में हैं? बस क्यों रोक रहा है? हाँ, मत रोक, बोलने दे उन्हें। सच्ची तो बोल रही है वो। मेरे खून के बारे में कहा आपने, सच कहा हूं मैं बदजात। बड़े लोग हैं वो, अब जैसे घटिया लोगों को ऐसी बातें कह सकते हैं? आज मान गया मैं, जिंदगी में पहली दफा कि सौतेला हूं मैं, सौतेला। बदसात हूं मैं। वली, 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 ये तूने क्या किया यार? माँ है, अगर कुछ कह दिया था तो क्या हो गया था? सुना ही तो है, बल्कि माना भी है। वली, माँ है, तेरी तरबियत की है उन्होंने। हाँ, माँ है वो मेरी, माँ है वो मेरी, लेकिन मैं बेटा नहीं हूं उनका। सौतेला हूं ना, सुना नहीं तूने? अरे मेरे खून का ताना दिया है, बदजात का है मुझे, लेकिन सच का है। बचपन से लेके आज तक ये ताना हर मुंह से सुनता आया, लेकिन कभी मां ने नहीं कहा, आज उन्होंने भी कह दिया। छोटा सा था ना मैं, जब छोटा सा था, हाथ लग के कोई चीज गिर के टूट जाती थी तो कहते थे बदजात है ये वली बदजात है, इसलिए टूटा है ये। कोई कुछ करता था, गलती किसी की होती थी तो कहते थे वली ने किया है। जब कोई पूछता था कि क्यों, तो कहते थे बदजात है ना। हूं मैं बदजात। मान लिया, सर झुकाया, कहा हाँ जी ठीक कहा है आपने, बदजात है वली। वली, 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 दरवाजा खोलो यार। वली मेरी बात सुन, दरवाजा खोल यार। आंटी ने जो भी कहा जज्बात में कहा ना यार। वली, वली, वली मेरी बात सुन ले यार। वली प्लीज जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। अंकल की इयादत कर ले। वली, 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 खाना खा ले आके यार। एक बार अंकल की इयादत कर ले तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी यार। आंटी की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। वली, वली, तू मेरी बात सुन रहा है या नहीं?
आज मान गया मैं, जिंदगी में पहली दफा कि सौतेला हूं मैं, सौतेला। वली, आज तुमने जो मुझे सौतेलेपन का ताना दिया है, ये किस तरह की बातें कर रहे थे आज तुम मुझसे? ये क्या कहा तुमने मुझसे आज? ये कैसी बातें की तुमने मुझसे अपनी माँ से? मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इस बात, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मानी जान, प्लीज अपना ख्याल रखें, प्लीज कुछ खा लें। आपने शाम से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना होता। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, कोई वहम ना लाएं अपने दिल में। मैं तुम्हारे बाबू के बगैर नहीं रह सकती। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने भरे बाजार में मेरे सर से चादर छीन ली, वही मेरा सहारा। मामा प्लीज, प्लीज खुद को संभालिए मामा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही, को संभालना होगा अपने आप को। और अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगी तो हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगी तो खुदा भी परेशान होगी ना मामा। मैं कब अपनी बेटी को परेशान करना चाहती हूँ? बेड़ा फर्क उस वली का जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो रह गया। बस कर दीजिए ना मामा, क्यों भाग और उसका नाम लेकर हम सबको तकलीफ पहुंचाती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं उसने हमें अकेला कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमारी खुशियां हमसे छीन ली। और मामा, मैं मानता हूं इस मुश्किल वक्त में हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, वो करेगा हमारी मदद मामा, वो करेगा। दानियल बिल्कुल ठीक कह रहा है मुमानी जान। जो जख्म नासूर बन जाए ना, उसको अपने आप से अलहदा कर देना ही बेहतर है। उसे पालना नहीं चाहिए। आप प्लीज हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। जाओ डॉक्टर से पूछो उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा, मुझे ले चलो उनके पास। तो इस मुमानी जान, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तो कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। प्लीज आप परेशान ना हो। आंटी आप? हाँ बेटा, मैं सोने जा रही थी, तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो तुम्हारे पास आ गई। बेटा तुम्हारा वली से कोई राब्ता हुआ? नहीं आंटी, मेरी तो वली से बात नहीं हुई। अच्छा, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, और अब कॉल किया तो उसका फोन बंद जा रहा है। मैंने सोचा शायद तुमसे कोई बात हुई है उसकी। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अच्छा चल ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद उठा ले। मेरा बेटा बहुत परेशान और बिखरा हुआ लग रहा है मुझे। और मुझे वली की आदत बहुत बुरी लगती है। दिल चाहे तो फोन अटेंड करता है, दिल ना चाहे तो हफ्तों चक्कर नहीं लगाता। मैंने बिला वजह तुम्हें भी परेशान कर दिया, क्या करूं? माँ हूं ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। चलो शाबाश, तुम सो जाओ।
बेटा रात के 2 बज रहे हैं, कल सुबह पेपर है, आराम नहीं करना तुमने। आओ सो जाओ। अम्मी रिवाइज करना है, बहुत मुश्किल पेपर है सुबह। बेटा हर हाल में नंबर तो तुम्हारे आने हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी माँ की दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ। अब आ जाओ। अम्मी ये वाला जो चैप्टर है ना, ये जरूर आना है, इसके 2 सफ़े रह गए, वो तो करके आओ। मैं वादा करती हूँ मैं फजर पे जगा दूँ, तुम तब बाकी कर लेना। हाँ ये सही है। अच्छी बच्ची आ जाओ। हैं मैं ये किताबें समेट के। ठीक है। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।